शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी ये भृगु ऋषि की तपोस्थली है बलिया। तो हमने उनको रोक कर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल भृगु ऋषि की तपोस्थली नहीं, ये भृगु ऋषि की जन्म स्थली भी कहो, क्योंकि यहीं पर बैठकर परम सत्य को भृगु बाबा ने प्राप्त किया। जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है, तो वो भी उसका एक जन्म होता है। वहां से उसका मोड़ बदल गया, वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई। फिर घर में बच्चा होता है, फिर उसका जन्म होता है, वो मां बन गई, वो पिता बन गया। जिस भूमि पर बैठकर आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, तप करते हो, बाबा जी, आपके पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी, जिनके परम आशीर्वाद से आप उस गादी पर हैं, उनका जन्म कहीं पर भी किसी भूमि पर हुआ होगा, पर उन्होंने काशी की धरा पर, गंगा के तट पर आकर विश्वनाथ जी की साक्षी में तप साधना करी। उसी भूमि पर तप साधना करी, और जिस भूमि पर तप साधना कर कर परम सत्य को पा ली है, शिव पुराण कहती है, वही उनकी कर्म स्थली भी है, वही उनकी जन्म स्थली है। उनका दूसरा जन्म, चौथा जन्म भी वहीं पर है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर तप किया। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर साधना करी। भगवान श्री भृगु ऋषि ने यहां पर आकर जब तपस्या करी, साधना करी, तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा जन्म है पति पत्नी जब बनते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जब वो माता पिता बनते हैं, और चौथा जन्म जब वो परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो भृगु बाबा ने यहाँ आकर जब अपने उस परम सत्य को पाने के लिए जब तप और साधना करी होगी, तो भगवान भृगु ऋषि की जन्मस्थली भी यही कहलाया जाएगा, परम सत्य को पाया। आप किस एक कथा है, एक गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर पूछा एक बेटी से, अपनी शिष्या से, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 15 साल। ससुर की उम्र कितनी है? 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल। पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुआ। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। सास 15 साल की, ससुर 22 साल का, पति कल पैदा हुआ, और बहू की उम्र 38 साल। कैसे हो सकती है? सास को गुस्सा आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए कि मुझे 15 साल की कहती है। ससुर जो 65-70 का हो रहा है, उसको ये 22 साल का कहती है। और पति अगर इसका कल पैदा हुआ, तो शादी किससे हुई इसकी? इतने में गुरुजी ने कहा, माँ तुम संतों की भाषा को नहीं समझ पाओगे। एक संत तुम्हारी उम्र कभी नहीं पूछता, संत हमेशा ये पूछता है कि कौन कितने समय से शंकर जी की सेवा में, शिव पुराण में और भगवान की भक्ति में लगा। संत ने पूछा
सास की उम्र कितनी है? भले सास की उम्र 50 साल की हो गई, सास 60 साल की हो गई, पर सास 15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही है। सास 15 साल से भगवान के मंदिर जा रही है। सास 15 साल से शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा रही है। तो सास भले 50 साल की हो गई, पर वो जो 50 साल की सास हो गई, उसका 35 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। जो व्यर्थ का समय था वो वैसा ही निकल गया। और बाद में जो 15 वर्ष सास के थे, वही उसकी किस्मत के, वही उसके आनंद के, वही उसके सही थे लिखा है। ससुर भले 22 वर्ष का हो गया, भले 60 साल का हो गया, पर 22 वर्ष उसको पूजन करते हुए निकले, 22 वर्ष सत्संग करते हुए निकले, 22 वर्ष शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए निकले, तो समझ लेना उसके 22 वर्ष ही श्रेष्ठ थे। पति भले 40 साल का हो गया, पर पत्नी रोज कहती थी चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में। नहीं आया, कल आया, मतलब कल ही उसका जन्म हुआ। जिस दिन वो सत्संग में लग जाए, जिस दिन वो परमात्मा में लग जाए, व्यक्ति का उसी दिन जन्म है, उसी दिन। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो 7 दिन के अंदर ही पैदा हुए हैं।